अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के ज़रिए इंतजाम जुबान के महकमे यूपी हुकूमत और शिया पीजी कॉलेज के शोबे हिंदी के ज़रिए एहतमाम हिंदी की एक मुश्तरका ज़ुबान और राब्ते की ज़ुबान के तौर पर तरक्की के मौजू पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार की कन्वीनर डॉक्टर अर्चना सिंह ने सेमिनार में शरीक तमाम मेहमानों का खैर मकदम किया और उन्हें खुशामदीद कहा। तमाम मेहमानों को शॉल और गुलदस्ता पेश करके खुशामदीद किया गया। सेमिनार में शिया कॉलेज के प्रॉपर्टी ऑफिसर डॉक्टर एम एजाज अतहर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और अपनी तकरीर में मादरी ज़ुबान हिंदी की अहमियत पर बयान करते हुए इस बात पर जोर दिया कि हमें एहसास कमतरी नहीं होना चाहिए और हमें अपनी ज़ुबान पर फ़ख्र करना चाहिए। मेहमान खुसूसी और मुक़र्रर की हैसियत से हरिशंकर मिश्रा, प्रोफेसर शोबे हिंदी और जदीद हिंदुस्तानी ज़ुबानें, लखनऊ यूनिवर्सिटी, रिटायर्ड ने हिंदी को एक मुश्तरका ज़ुबान और एक राब्ते की ज़ुबान के तौर पर बयान करते हुए कहा कि अदब की ज़ुबान और मुश्तरका ज़ुबान एक है। अवधी और ब्रज भाषा आम ज़ुबानों के तौर पर मशहूर थे, बोलियाँ ख़त्म हो रही और हिंदी की मियारी शक्ल राब्ते की ज़ुबान के तौर पर तरक्की कर रही। समय समय पर हमारा जो महाविद्यालय है वो इस प्रकार के प्रोग्राम कराता रहता है, जो कि हमारे हिंदी भाषा विभाग की तरफ से आज का प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड था और ये हम लोगों ने कोलैबोरेशन में किया था। अखिल भारतीय ये हमारी उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान है, उसके साथ मिलकर हमने इसको प्रोग्राम को किया और ऐसा महसूस होता है कि इस विषय पर चर्चा की ज़रूरत है। आज के परिवेश में हिंदी एक हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन जनसंपर्क के लिए जनभाषा के तौर पर यानी आम बोलचाल में हम लोग कितना इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, और संपर्क भाषा के रूप में इसका क्या स्थिति है, इसके ऊपर बहुत गहन विचार विमर्श की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें बहुत से मतभेद भी हैं, लोगों के सामने आते हैं। हमारा विविधता प्रधान देश है, अलग अलग लोगों की सोच है हर विषय पर, और इसके ऊपर हिंदी के राजभाषा के स्टेटस पर अक्सर चर्चा होती रहती। तो हमारे हिंदी विभाग के लोगों ने सोचा, जिसमें हमारी इस आज की कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर अर्चना सिंह, और उन्होंने उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के साथ मिलकर इसका आयोजन किया आज की संगोष्ठी का। इसमें प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय के रिटायर्ड हिंदी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी व्याख्यान दिया। अधिक संख्या में छात्रों ने और हमारे स्टाफ ने इसमें भागीदारी की। सर, बात करेंगे सर, आधुनिक दौर में हिंदी का प्रचलन आम जैसे अदर कंट्रीज़ के मुकाबले नेटिव भाषा हमारी हिंदुस्तान में, जैसे देखा जाए बाहर की भाषा में लोग अपनी भाषा को ज़्यादा महत्व देते हैं। हिंदुस्तान में कमी नहीं की और मॉडर्न आधुनिक दौर में लोग और अंग्रेज़ी ज़बानों इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे, खासकर नवयुवक जो हैं, जितने भी लोग देखिए, हिंदुस्तान जो मातृभाषा की जगह है वो कोई और भाषा नहीं ले सकती, लेकिन हम ये मानते हैं कि जहाँ हमें मातृभाषा को सर्वोपरि रखना चाहिए और भाषाओं के मुकाबले में, लेकिन बहुत सी भाषाएं जानना, बहुभाषी होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती तो आप एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आप अपने विचारों का प्रेषण अच्छी तरह से कर सकेंगे, तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। लोगों को अपने स्तर के ऊपर जो है मातृभाषा को प्रमोट करना चाहिए, उसको ज़्यादा प्रचलन। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दूसरी भाषाएं हमें उनसे कोई नफरत करना चाहिए या उनको सीखने में कोई इसको बाधा समझना चाहिए। अगर आपको अच्छी इंग्लिश आती है, आपको कोई दूसरी लैंग्वेज अच्छी आती है, अगर आपका पॉलीग्लॉट है, बहुभाषी, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपका एक टैलेंट है। लेकिन हाँ, मातृभाषा को प्रमोट देना, अपनी मादरी ज़बान को फ़रोग़ देने का मतलब ये कि जब हम अपने घर में बातचीत कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मातृभाषा को यूज़ करें। अपना इंट्रोडक्शन दे दो। मैं सैयद शबीर रज़ा बाकरी एशिया कॉलेज में प्राचार्य हूँ, शेफली कॉलेज में, और सन 2022 से मैं इस पद के ऊपर आसीन हूँ। आज इस संगोष्ठी में मैंने जनभाषा के रूप में हिंदी की प्रगति पर विचार किया और अपने विचारों को साझा किया। हिंदी जनभाषा के रूप में उसका स्तर उच्चीकृत हो रहा है। अब मध्यकालीन जैसी संपर्क भाषा जनभाषा नहीं रही, अब उसमें वर्तमान और आधुनिक टेक्नोलॉजी का बहुत प्रभाव पड़ रहा है।
जनसंपर्क के रूप में बहुत से शब्द हमारे टेक्नोलॉजी के जा रहे हैं। सभी हिंदी की सभी बोलियों में ये शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, इसलिए उसका स्तर